हेलो दोस्तों, गुरुकुल कैंपस ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति। आज पढ़ेंगे पूरक कोण कहने का मतलब समझते हैं। यहाँ पे लिखा गया भी है पूरक कोण, लंब पूरक कोण, कोटि पूरक कोण, सब इसी का नाम है। कहते हैं पर्यायवाची, वही समझिएगा पर्यायवाची है। अब इसका मतलब होता क्या है तो कहते हैं त्रिभुज। ये तो समकोण त्रिभुज बन जाएगा। आपको बताए थे फर्स्ट वीडियो में, याद होना चाहिए, फर्स्ट वीडियो में बताए थे कि कोई भी समकोण त्रिभुज है, एक कोना समकोण तो रहबे करेगा। ए बी सी इसका नाम मान लेते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि ये 90 डिग्री है, तो बाकी दूगों का वैल्यू आप बता सकते हैं। तो इसी में बताए थे, फर्स्ट वीडियो आप जाके देखिएगा तो बताए थे वहाँ पर ही कि ये दोनों का वैल्यू आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक बात बता सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 180 होगा, जेकरा में से b कितना हो गया है 90, तो ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 90। यानी आप ये बता सकते हैं कोना a प्लस कोना c को जोड़ने पर 90 मिलेगा, ठीक है। तो यही बात को कहते हैं कि कोई भी दो कोण फर्स्ट प्लस सेकेंड कर दिए, कोई भी दो कोण जोड़ के यदि 90 हो रहा है तो आपस में एक दूसरे का पूरक कोण कहलाएंगे, ठीक है। तो अब कहते हैं कि मान लो कि पट्टी कोण लिख दिए, आई पट्टी पूरक कोण लिख दिए, ठीक है। तो हम करना चाहते हैं इससे 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री का पूरक कोण कौन होगा, तो हम कहेंगे 90 में से 30 को घटाइए, आएगा कौन 60। यदि 30 का पूरक पूछा जाएगा तो 60 है, यदि 60 का पूछा जाता कौन है 30 है। कोई दिक्कत है इसमें। अब आगे आते हैं, देखिएगा 30 हो गया तब 45 का पूछ दिया जाएगा, तब हम कहते हैं 90 में से 45 घटा दीजिए, आएगा 45। 45 का 45 आने से 45 कहिएगा तो इन्हें 45 हो जाएगा। एक बात आप समझिएगा तो निशा, थीटा यदि पूछ लेगा तब हम कहते हैं, लेकिन इसका सही जवाब है 90 माइनस थीटा ही। हम कहते हैं थीटा यदि है यहाँ पर ही तो दूसरा का एंगल निकालते हैं, इसका पूरक 90 में से थीटा घटा के, यदि x रहेगा तो 90 माइनस x, यानी पूरक कोण तो आपको समझ में आना चाहिए। पूरक कोण बोले, लंब पूरक बोले या कोटि पूरक बोले, तो कहना चाहिए आपको कि वैसा दो को कोण जिसको जोड़ने के बाद 90 डिग्री हो जाए तो क्या कहेंगे उसको, पूरक कोण या लंब पूरक कोण या कोटि पूरक, तीनों में से कुछ नाम कहिए। सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला है यही पूरक कोण, ठीक है। पूरक कोण देखिए रहे हैं, ऊपर हेडिंग भी बना हुआ है पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो थोड़ा सा ये त्रिभुज को दोहरा दिए हैं, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में इसे क्लियर होगा, पूरा कोण क्लियर होगा। कोई भी कोण रहेगा, किसी भी कोण का मान रहेगा तो मान क्या करते हैं 90 में से घटा लेते हैं। एक कोण यदि दिया रहेगा तो दूसरा का मान निकालने के लिए 90 में से घटाया जाता है। ये बात को याद रखिएगा। अब आते हैं त्रिकोणमिति में। ये तो पूरा कोण के बारे में हो गया चर्चा। अब आते हैं त्रिकोणमिति में क्या इसका रोल है। हम थोड़ा सा दूर पाते हैं इधर, समकोण त्रिभुज ए बी सी, ये 90 डिग्री का वाला है। अब हम ये कहना चाहते हैं कि पूरक कोण है तो दो कोना मिलकर 90 डिग्री बना रहा है, तो कहते हैं ए और सी बिल्कुल बना रहा है। अभी कुछ देर पहले बताए थे कोना ए प्लस कोना सी जो है 90 डिग्री बना रहा है। इसको ऐसे ब्रैकेट में कर दिए पूरक कोण के लिए, ठीक है। देखिए अब प्रयोग हम कहाँ करेंगे, बात समझाएंगे थोड़ा सा। अब आते हैं दो तीन को मान लिखते हैं, कोची तो देखिएगा ये कोना सी के लिए लिखते हैं, सी के लिए तो हम कहेंगे कोची लिख सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात न्यून कोण के लिए लिखा जाता है, नहीं पता है तो फर्स्ट वीडियो में जाके देखिएगा, ठीक है। अब इधर देखिएगा, यहाँ तक तो बात हो गई। अब कहते हैं कि सी के लिए आ जाते हैं, तो सी के सामने हो जाएगा लंब, 90 डिग्री के सामने कर्ण, आई बन जाएगा आधार, ठीक है। कर्ण अपना जगह कभी नहीं चेंज करता है, लंब आधार आपस में जगह चेंज करते रहते हैं। ई कोण के लिए यहाँ पर लंब होगा, ए के लिए चलेंगे तो ई लंब हो जाएगा। अभी सी के लिए लिख लेते हैं, सी के सामने चले तो लंब, यानी साइन थीटा पहले याद कीजिए। साइन थीटा होता क्या है, तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो हम कहते हैं लंब बटे कर्ण, यानी इसके सामने आया लंब यानी ए बी, और कर्ण हो गया ए सी, तो हम कह दिए ए बी अपॉन ए सी। ऐसे ही सी, कॉस सी का वैल्यू निकालने के लिए होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार देख रहे हैं तो बी सी वहाँ से देख के आप लिख सकते हैं। हम देखिए डायरेक्ट लिख देते हैं। अब कह रहे हैं tan सी ही होता है लंब बटे आधार, तो लंब का वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है ए बी है और आधार का वैल्यू बी सी है। कॉस इसी का तो उल्टा होता है, इसी को पलट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कर्ण बटा लंब होता है इसी को पलट देते हैं, ए सी बटा ए बी कर देते हैं। ये कॉस का उल्टा है तो कॉस का उल्टा कर लेते हैं ए सी बट्टे बी सी, और ये tan का उल्टा होता है बी सी बट्टे ए बी। यहाँ तक बात में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये लाइन थोड़ा सा नहीं लाते हैं, यहाँ पर ही बॉर्डर बनाते हैं। अब कहते हैं कि तो बात ठीक लिखे आप सब, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब कहते हैं कि ई वाला बात को मिटा रहे हैं। काहे मिटा रहे हैं, तो ई एंगल सी के लिए नहीं अब लिखेंगे, एंगल ए के लिए लिखेंगे। यही चीज़ सेम चीज़ एंगल ए के लिए लिखेंगे। देख रहे हैं सब में सी लगा गया है,
यहाँ पर यहाँ से वहाँ तक में सी लगल है, तब कहते हैं ए ऐसे ही साइन ए लिखेंगे, सब का वैल्यू वही होता है, सब फार्मूला वही होता है फिर से, लेकिन ए के सामने आ जाएंगे तो इस सामने वाला लंब हो जाएगा। आई कर्ण तो ये वाला बेचारा आधार बन जाना है। अब कहते हैं साइन, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का वैल्यू देख लेंगे आप BC है, और कर्ण का वैल्यू एने से AC दिखाई दे रहा होगा कॉस थीटा का। ठीक, इसी प्रकार से फार्मूला पे रखते चलते हैं। देखिए तो कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार का वैल्यू आपको मिल गया AB और कर्ण का वैल्यू AC। tan फिर से लंब बटे आधार होता है, लंब का वैल्यू BC मिल गया और आधार का वैल्यू AB है। फिर ही कहा है कॉसेक, इसी का उल्टा होता है AC बट्टा BC हो जाएगा। कॉस का उल्टा सेक होता है AC बट्टा AB हो जाएगा। tan का उल्टा कॉट होता है AB बट्टा BC हो जाएगा। अब मेन बात आता है, अब इतना बात तो हो गया कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात या निष्पत्तियां बोलिएगा जो पढ़ चुके हैं पार्ट 1 वीडियो में। ठीक है, अब कह रहे हैं कि पूरा कोण का आखिर रोल का है, त्रिकोणमितीय अनुपात में पूरा कोण का रोल का है। तो हम कहना चाहते हैं आपको कुछ आप देखे होंगे इसे देखिए, राम बराबर मोहन। ठीक है, हम कहते हैं मोहन बराबर श्याम है, तो हम कह सकते हैं अंत में कि राम बराबर श्याम होगा, ये बात कह सकते हैं कि नहीं। तो हम यही बात बताना चाह रहे हैं आपको कि मान लीजिए कि राम के पास 10 रुपया यानी बराबर है, तो मोहन के पास भी 10 रुपया रहा होगा, यानी मोहन के पास यदि 10 रुपया है तो बराबर है, तो श्याम के पास भी 10 रुपया रहा होगा। तो हम ये भी तो कह रहे हैं, यही तो बात बोल रहे हैं कि कौन है, राम और श्याम दोनों एक दूसरे को बराबरी करेगा कि नहीं। या फिर ये बात को ऐसे भी लिख सकते थे आप, ऐसे भी लिख सकते थे, यदि मान लीजिए कि श्याम इपटी है मोहन इपटी है, अभी भी वही बात है। देखिए दोनों का RHS सेम है तो हम कह देते हैं LHS भी सेम होगा। या फिर कोई भी ऐसा टर्म मिलेगा जिसका LHS सेम होगा तो हम RHS को बोल देंगे सेम होगा। ठीक है, यहाँ तक बात आइए समझ रहे होंगे। तो यहाँ बात अभी नहीं ले आते त्रिकोणमितीय अनुपात में। अब देखिएगा कह रहे हैं क्या यहाँ पर देखिए ना, ये AB बट्टा AC यानी कहीं मिल रहा हो, कोई से तो मिल रहा हो, कोई से मिला के देखिए AB बट्टा AC, ऊपर AB या नीचे AC, यही से मिलना चाहिए। तो देखिए होंगे यहाँ पर ही मिल गया, यानी इसका मिलान करें तो इससे हो रहा है कि नहीं, यानी इन्हें साइन C का मिलान किससे हो गया, इससे। यानी पूरा भाई साहब जो है, ये भाई साहब का RHS ये भाई साहब के RHS के बराबर है कि नहीं, आपको लग रहा होगा। अभी यही बात सीखा है, यदि किसी चीज़ का RHS सेम है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं इसका LHS भी सेम होगा। यानी हमको पता चल गया साइन C बराबर कौन होता है, कॉस A। यहाँ तक बात में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम कहते हैं ये वाला बात तो आप बता दिए, ठीक, बताएं ये है का आखिर। तो हम इसीलिए यहाँ पर सबसे पहला लाइन लिख रहे थे A + C बराबर 90 डिग्री। एक में कोई दिक्कत है का, तो हम कहना चाह रहे हैं यहाँ पर यही बात को बताना चाह रहे हैं। यदि एक का वैल्यू निकाल लें, एक का कोई के वैल्यू निकाल लेते हैं, A बराबर हम निकालना चाहते हैं कितना, तो C चल जाएगा ऊपर 90 - C हो जाएगा कि नहीं। तो देखिए इसी बात को हम रिप्लेस कर रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं यहाँ पर C है, A है, बढ़िया नहीं लग रहा है। ठीक है, ये कब होगा, जब साइन C बराबर कॉस A कब होगा, या फिर कॉस A बराबर साइन C कब होगा, जब A + C करेंगे और दोनों मिलकर 90 होगा, तभी दोनों बराबर होगा। नहीं तो आप देखिए, आपको तनी मानी याद होगा तो साइन 60 और कॉस 30 का वैल्यू यदि आता होगा तो √3/2, नहीं तो मान सारणी खोज सकते हैं। ये वैल्यू इस चलते लिख रहे हैं ताकि ये आपको याद होना चाहिए। और याद होगा तो आप देखिए C के जगह कितना है 60, A के जगह कितना है 30, साइन के जगह कॉस के जगह, तो हम कहते हैं साइन 60 का वैल्यू देखिए तो √3/2 होता है, और कॉस 30 का भी वैल्यू देखिए √3/2 होता है। हम कहना ये चाह रहे हैं कि A और C दोनों को जोड़ के देखिए तो 90 आपको नहीं मिल रहा है, और हम कहना चाहते हैं कि साइन और कॉस एक दूसरे का क्या हो जाता है पूरा। तो कभी कोई ऐसे ही पूछ लेगा कि साइन का पूरा कौन होता है, तो आपको बताना है कॉस, और कॉस का पूरा कौन होगा तो साइन। और देख पा रहे हैं तो कॉस C साइन A के बराबरी कर लिया। देखो इसका RHS बिल्कुल सेम है, तो यहाँ बराबरी कर लेगा। यहाँ तक बात समझ में आने, इसका वैल्यू दोनों सेम है कि नहीं। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एक बात और लिख सकते हैं। देखिए साइन 30 डिग्री लिख दिए जैसे, इन्हें कौन हो जाएगा, तो हम कहते हैं साइन का पूरक कौन होता है, तो साइन का पूरक आप बताएं कॉस, और 30 का पूरक, यानी 30 का पूरक कहने का मतलब कितना जोड़ेंगे कि 90 बन जाएगा एकरा में, तो 60 जोड़ेंगे तो हो गया। ये दोनों का मान देखिएगा मान सारणी में 1/2 होता है। देखिए कितना आसानी से हो जा रहा है। ठीक है, तो ये बात को अभी थोड़ा सा रखते हैं और फिर से लाएंगे इसको। ठीक है, अभी रख रहे हैं कुछ देर के लिए इसको साइड में। चलिए अब हम कहना ये चाह रहे थे, फार्मूला आपको पढ़ाया जाता ना, साइन 90 - थीटा, साइन 90 - थीटा बराबर कॉस थीटा। कैसे होता है ये बात को बताना चाह रहे हैं। कॉस 90 - थीटा बराबर कौन होता है, साइन थीटा। ये बात को हम बताना चाह रहे हैं आखिर आता कैसे है। यहाँ पर तक बात तो समझ में आ रहा है पूरा A to Z। अब कहना चाह रहे थे
किसी ए का वैल्यू जैसे निकालें, ए का वैल्यू कितना निकालें तो साइन 90 माइनस सी, हम कहते हैं साइन सी को रहने दीजिए, ठीक है, बराबर कॉस ए के जगह रख रहे हैं, ए के जगह कितना रख रहे हैं 90 माइनस सी, 90 माइनस सी, ठीक है। तब कहना चाह रहे थे हम कि कॉस 90 माइनस सी इज इक्वल टू होता है साइन सी। अब आपको बात ये वाला बात जो है यही बात को पढ़ाया जाता है कैसे, तो देखिए हम इसी बात को यहाँ सी है तब ने यहाँ सी है बाबू, यहाँ थीटा है तब ने यहाँ थीटा है, ये देखो रिप्लेस कर रहे हैं कैसे, कॉस 90 रहने दिए, सी के जगह का ला दिए थीटा ला दिए, कोई दिक्कत है इसमें, सी के जगह हम थीटा रख दिए तो क्या हो जाएगा साइन, सी के जगह का रखेंगे थीटा रखें, यहाँ भी थीटा के जगह रिप्लेस किए सी को और सी को थीटा के जगह रिप्लेस किए, यही फार्मूला पढ़ते हैं कि नहीं, इसका प्रूफ ऐसी होता है जैसे यहाँ लिखा गया है। ये इसके साथ कम्बिनेशन बना लेगा, टैन किसके साथ जाएगा तो टैन के देख रहे होंगे यहाँ, और ये कॉट के साथ कम्बिनेशन बनाएगा, और कॉसेक जो है किसके साथ जाएगा तो कॉसेक देख रहे होंगे यहाँ, और ये देख रहे होंगे यहाँ, ये इसके साथ कम्बिनेशन बनाएगा, सेक जो है कॉसेक के साथ जाएगा इसके साथ, और कॉट जो है टैन के साथ जाएगा, देख रहे हैं इसका आरएचएस इसका आरएचएस के बराबर है, नहीं देख रहे हैं आप तो एक बार कॉपी पर लिखिएगा, ध्यान से देखिएगा किसका किसका आरएचएस किसके बराबरी कर रहा है, तो हम आपको बता देते हैं, बस इतना बात ध्यान रखिएगा, साइन के बराबरी कर रहा होगा कॉस और कॉस के बराबरी कर रहा होगा साइन, ये बात को भी पूछा जा सकता है कि साइन का पूरा कौन होता है तो कॉस, कॉस का पूरा कौन होता है तो साइन, ये बात याद रखिएगा। और कौन होता है तो एक बात और याद रखिएगा, दो बात और जोड़ी बनेगा, कॉसेक, कॉसेक का पूरक पूछेगा तो सेक होता है, और सेक का पूरक पूछेगा तो कॉसेक होता है। ई तीर का मतलब एने से एने जाइए, या फिर ई तीर का मतलब एने से एने भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यानी कहने का मतलब हो गया एने से एने चल गया, यानी कॉसेक का पूरक हो गया सेक, एने से एने चल गया, और एने से एने रिटर्निंग आने का मतलब हो गया कि सेक का पूरक हो गया कॉसेक, ठीक है। यही बात सेम साइन यहाँ पर लगाया गया। अब कौन बच गया टैन और कॉट, तो टैन का पूरक हो जाएगा कॉट और कॉट का पूरक हो जाएगा टैन, ये तीन को बात आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से बात यही तीनों दिखाई दे रहा होगा, साइन इसके बराबरी करेगा, ई वाला साइन इसके बराबरी करेगा, ई वाला कॉस इसके बराबरी करेगा, टैन जो है कॉट के बराबरी करेगा, कॉसेक जो है सेक के बराबरी करेगा, सेक जो है कॉसेक के बराबरी कर रहा होगा, कॉट जो है टैन के बराबरी कर रहा है। आप आरएचएस मिला सकते हैं, बिल्कुल इत्मीनान से मिला सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। अब कहना चाह रहे हैं कि बात को बस इतना से याद रखना है आपको, ये बात का प्रूफ भी कर दिए, ठीक है। अब कहना चाह रहे हैं कि अब देखिए, अब यहाँ से फार्मूला आप आसानी से लिख सकते हैं, देखिए कैसे कैसे लिखना है, अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, और हम आपको बताएं कि साइन है ना बाबू, है कि नहीं, आई पूरक कौन है कि नहीं, अभी कुछ देर पहले बता रहे थे कि थीटा का पूरक कौन होता है 90 माइनस थीटा, बताए थे नहीं, कौन था आई पट्टी पूरक कौन लिखल गया था, यहाँ पर लिखल था मिट गया है, तो हम कह रहे हैं कौन यदि थीटा रहेगा तो इसका पूरक कौन कौन होगा तो 90 माइनस थीटा होगा, तो हम कह रहे हैं यही देखो ना साइन है पूरक कौन है कि नहीं, तो हम कह रहे हैं बिल्कुल है, तो साइन का पूरक याद कीजिए, साइन का पूरक कौन होता है तो साइन का पूरक बता दिए आप कॉस, तो कॉस लिख लिए, एकर पूरक ई, एकर पूरक ई, यही तो बात बताए थे, जैसे 30 का पूरक हो गया 60 और 60 का पूरक कौन हो जाएगा 30, 30 का पूछेगा तो 60, 60 का पूछेगा तो 30, तो हम कह रहे हैं कि थीटा का पूछेगा तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का पूछेगा तो थीटा, तो क्या कहेंगे 90 माइनस थीटा का पूरक कौन होगा तो थीटा, हो गया याद, तो साइन 90 माइनस थीटा का होता है तो कॉस थीटा होता है। यदि यही बात करें कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा का बनेगा, तो हम कहते हैं कि कॉस का पूरक भैया कौन होता है तो साइन, तो साइन लिखेंगे, और 90 माइनस थीटा का पूरक कौन होता है तो फिर से थीटा याद आया तो थीटा लिख दिए, देखिए कितना बढ़िया फार्मूला बन रहा है। ऐसे कहते हैं टैन के साथ में आ जाए, टैन 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा का बनेगा, तो हम कहते हैं टैन का पूरक पहले याद करो कौन होता है तो कॉट, कॉट, और 90 माइनस थीटा का हो जाता है थीटा, कोई दिक्कत है। अब आगे बढ़ेंगे, टैन के बाद नीचे लिख देते हैं कॉट, कॉट, तो कॉट 90 माइनस थीटा, ये कितना बनेगा तो कॉट का याद करो ना क्या होता है तो टैन होता है, टैन, और थीटा लगा देते हैं। आपको नीचे यदि नहीं दिखाई दे रहा तो हम ऊपर दूगो और लिख देते हैं, ऊपर दूगो लिख देते हैं, कौन कौन है बच गया तो सेक और कॉसेक बच रहा है, कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक का पूरा कौन होता है तो सेक होता है, और इसका पूरा कौन होता है तो थीटा होता है। अब कहते हैं कि सेक 90 माइनस थीटा बच्चा, ठीक है, तो सेक 90 माइनस थीटा कैसे लिखेंगे तो सेक का पूरक याद करो ना कॉसेक होता है, कॉसेक, और 90 माइनस थीटा का पूरक कौन होता है थीटा, यही पूरक पर क्वेश्चन बनता है, यही 6 गो प्रॉपर्टी होता है, ये 6 गो का आप याद कर लिए, बस इतना सा याद रखना है, साइन का कॉस, कॉसेक का सेक, टैन का कॉट। एक बात और बताना चाहते हैं, यहाँ से सिमिलरिटी मिलता है किसका, ढेर आदमी दिमाग लगाते हैं कैसे, तो हम बताना चाह रहे हैं साइन के साथ कॉसेक का रिलेशन बैठाता है, साइन और कॉसेक का,
ये दोनों थीटा यदि लगा दें तो एक दूसरे का उल्टा है, ठीक है। आपको पढ़ाया गया होगा पहला पार्ट में कि ये दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम फॉर्मूला एक साथ बनाता है। यदि ये दोनों को आप गुणा करते हैं तो कितना बनता है, 1 बनता है, ठीक है। ये व्युत्क्रम फार्मूला है, न कि पूरक वाला फार्मूला। पूरक वाला यानी 6 आपको दिखाई दे रहा है। ये बात में बहुत फर्क है, ठीक है। साइन का पूरक पूछेगा तो कॉस बताना है, और कॉस का पूछेगा तो साइन बताना है। साइन का व्युत्क्रम पूछेगा तो कॉसेक बताना है। जैसे यहाँ से साइन थीटा का फार्मूला निकालिएगा ना तो 1/cos कॉसेक थीटा नहीं निकलेगा। तो हम कहते हैं साइन का यदि व्युत्क्रम यानी उल्टा पूछेगा तब आपको बताना है 1/cos कॉसेक, और साइन का यदि पूरक पूछेगा तो कॉस बताना है, कॉस का पूरक पूछेगा तो साइन। ये बात में कन्फ्यूजन मत रखिएगा। अब कहते हैं कि कॉस थीटा का कौन होता है, उल्टा लिख रहे हैं, उल्टा कौन होता है तो सेक थीटा होता है, ठीक है। साइन का कॉसेक हो जाता है, कॉस का सेक हो जाता है, और टैन का कौन हो जाता है, कॉट। एक बात यहाँ पर ये आपको बताना चाह रहे हैं कि टैन और कॉट के साथ दिक्कत नहीं है। टैन के साथ पूरक बोलिए या व्युत्क्रम बोलिए या उल्टा बोलिए, दोनों बात सेम है। टैन के पूरक भी कॉटे होता है और टैन का उल्टा भी कॉटे होता है। एकरा में कोई दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए। तो ये बात याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये दोनों में काम करता है, व्युत्क्रम में भी और पूरक में भी। लेकिन ई वाला में कम्बिनेशन मत बैठा ले, साइन का उल्टा कॉसेक और पूरक भी कॉसेक होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। साइन का पूरक पूछेगा तो कॉस, और कॉस का पूरक पूछेगा साइन, और कॉसेक का पूछेगा तो सेक, सेक का पूछेगा तो कॉसेक। लेकिन उल्टा पूछेगा साइन का तो कॉसेक, और कॉसेक का उल्टा पूछेगा तो साइन, कॉस का उल्टा पूछेगा तो सेक, और सेक का उल्टा पूछेगा तो कॉस। एकरा में दिक्कत नहीं है। तब आगे बढ़ते हैं। यही 6 गो फार्मूला है, आपको 6 फार्मूला को यहाँ फ्रंट में लेके आते हैं। ये बात समझ में आ गई हो तो आपको अब आगे बढ़ाते हैं। अब कहते हैं कि चलिए बताएं कोची, अब उसको समराइज कर लेते हैं। बताएं आपको इतना सा बात कि आपको याद रखना है पूरक कोण। तब पूरक कोण में याद रखना है बस इतना सा बात कि साइन का यदि पूरक पूछे तो साइन का पूरक होता है कॉस, और कॉस का पूछे तो होता है साइन। टैन का पूछेंगे तो टैन का पूरक होता है कॉट, और कॉट का पूछ ले तो इन्हें से इन्हें चलेंगे टैन। यदि कॉसेक का पूछ ले तब कॉसेक, तो ये हो जाएगा सेक, और सेक का पूछ ले तब हो जाएगा कॉसेक। अब कहना चाह रहे हैं बात इतना सा कि एकरा में 6 गो फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा। लिखते कैसे तो एक बार फिर सिखा रहे हैं, सीख लीजिएगा। बस इतना ही बात याद रखना है। उल्टा में मत बैठावे लगे, उल्टा कम्बिनेशन, उल्टा वाला अलग रिलेशन होता है। उल्टा वाला बता चुके हैं कि साइन का उल्टा जो होता है कॉसेक होता है। ये वाला में ये वाला में बहुत का फर्क है। साइन का पूरक बता रहा है कि कॉस होता है, यहाँ पर साइन का उल्टा बता रहे हैं कि उल्टा होता है यहाँ कॉसेक। ये दोनों बात को एक के मत समझिएगा, दोनों बात अलग अलग है, ठीक है। ये व्युत्क्रम फार्मूला में खत्म हो चुका है, आइए अब पूरक में आ रहा है। तो कह रहे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा आपसे पूछेगा। आपको ये भी बताएं कि थीटा का पूरक पूछेगा तो 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा का पूरक पूछेगा तो थीटा हो जाएगा। जैसे जवाब दिए थे कि 60 डिग्री का पूरक पूछ रहा है आपसे, तो 90 में से 60 घटाएंगे तो 30 आएगा कि नहीं। तो 30 का पूरक पूछेगा तो 60 हो जाएगा, और 60 का पूछेगा तो 30 हो जाएगा। एक दूसरे का पूरक होता है, ये बात बता चुके हैं 90 में से घटाने के बाद। ये बात भुलाइएगा नहीं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, इसीलिए बार बार हम बक रहे हैं, ठीक है। हम कह रहे थे साइन 90 माइनस थीटा का बन जाता है तो कॉस थीटा। पहले लिखना सिखा देते हैं। साइन का पूरक याद कीजिए, साइन का पूरक कौन तो कॉस, ठीक है कॉस। हाँ, ये 90 माइनस थीटा का पूरक कौन तो 90 माइनस थीटा का पूरक कौन है तो थीटा है। यदि कॉस 90 माइनस थीटा यदि पूछा जाए आपसे तो कॉस का पूरक कौन तो साइन, और एकर पूरक कौन तो थीटा। अभी कुछ देर पहले लिखे थे आपको समझाने के लिए। टैन 90 माइनस थीटा पूछेगा तो टैन का पूरक कौन तो कॉट, और 90 माइनस थीटा का तो थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर, तो कॉट का पूरक कौन तो टैन, और 90 माइनस थीटा का पूरक कौन तो थीटा। अब कौन बचा कॉसेक वाला, कॉसेक 90 माइनस थीटा का पूरक कौन, कॉसेक का पूरक कौन तो सेक, और सेक के साथ में एकर पूरक कौन तो थीटा। अब बच गया सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा। तो ये कितना होगा तो सेक 90 माइनस थीटा, सेक का पूरक कौन तो कॉसेक, आई हो गया, इसका पूरा कौन तो थीटा। ये बात यदि समझ में आ गई हो 6 तो एकरा में कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ये हो गया पूरा कोण का प्रॉपर्टी, इतना मानी चीज़ हुआ। यहाँ के बाद अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है।